दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती गोल यानी कि एक सॉलिड स्फीयर है। यह एक सिंपल सा फैक्ट है जिसे हम इंसान हजारों सालों से जानते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास का पहला ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के साथ यह साइंटिफिकली भी साबित हो गया। पर हमारे दुनिया में लोगों का एक समूह ऐसा भी है जो कि मानता है कि हमारी धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग दुनिया भर में मौजूद है जो कि फ्लैट अर्थ के थियोरी पर विश्वास करते हैं। अपनी बातों को साबित करने के लिए यह लोग कई तरह के तर्क भी देते हैं और उनका मानना है कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर फ्लैट अर्थ की थियोरी वैज्ञानिकों के साइंटिफिक कैलकुलेशन और अभी तक हमारे स्पेस मिशनों द्वारा एकत्रित किए गए डाटा और पिक्चर से मेल नहीं खाता है। पर आखिर यह फ्लैट अर्थ की थियोरी क्या है और क्या फ्लैट अर्थ होना संभव भी है या नहीं? और क्या होता अगर हमारी धरती सचमुच फ्लैट होती? क्या तब भी इस पर जीवन मौजूद होता? यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, फ्लैट अर्थ सोसाइटी दुनिया भर में मौजूद लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मानना है कि हमारी धरती गोल ना होकर चपटी यानी फ्लैट है। उनके पास अपनी इस फ्लैट अर्थ थियोरी को साबित करने के लिए कई तरह के तर्क मौजूद है, जिसमें सबसे जाना पहचाना तर्क क्या है कि जब हम धरती पर चलते हैं तो हमें यह गोल आकार की जगह चपटी लगती है। पर क्या इतना विशाल स्पेस बॉडी का फ्लैट होना संभव है? ग्रेविटी के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स हमेशा एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह स्पेस में मौजूद हर स्पेस बॉडी में चारों ओर से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसका आखिरी रिजल्ट हमेशा ही एक स्फीयर होता है। और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस बॉडी, चाहे वो प्लैनेट्स हो या विशाल तारे, हमेशा स्फीयर शेप में होते हैं। किसी भी स्पेस बॉडी को स्फीयर की जगह फ्लैट शेप में बदलने के लिए हमें उसे बेहद ही तेज गति से घुमाना यानी स्पिन करना होगा ताकि उसकी ग्रेविटी शिफ्ट हो सके। पर इसकी वजह से किसी प्लैनेट जितना विशाल स्पेस बॉडी कई भागों में टूट सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार फ्लैट बॉडी कभी भी स्पेस में स्टेबल नहीं रह सकती। किसी भी फ्लैट शेप बॉडी को ग्रेविटी धीरे धीरे स्फीयर शेप में बदल ही देती है। अगर हम धरती को फ्लैट करने के लिए कुछ तकनीक की मदद से उसकी सारी ग्रेविटी को खत्म कर दें तो हमारी धरती पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले हमारी धरती का एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारा इकलौता प्रकृति उपग्रह मून भी हमें छोड़कर चला जाएगा। चंद्रमा धरती के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसका चक्कर लगाता है, पर जैसे ही हमारी धरती का ग्रेविटेशन फोर्स खत्म होगा वैसे ही चांद भी गायब हो जाएगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारी धरती का सरफेस लेयर नहीं रहेगा। इसका सबसे पहले इफेक्ट हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ेगा। एक बार जैसे ही हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा वैसे ही हमारी धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूरज और दूसरे तारों से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और रे पार्टिकल को धरती पर आने से रोकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने के बाद ये हमारी धरती पर सीधा हमला बोलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग मौसम का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इटली में सर्दी, भारत में गर्मी एक ही साथ कैसे मेल खाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज की किरणें, जो लगभग पूरी तरह समानांतर है, वर्ष के विभिन्न भागों में पृथ्वी पर विभिन्न कणों से टकराती है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो सूर्य की किरणें हमेशा एक ही कोण पर आती, जिसका अर्थ यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सभी एक ही मौसम का अनुभव करती। यानी अगर हम सिंपल कैलकुलेशन भी करें तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फीयर है, और हमारी पृथ्वी या किसी भी स्पेस बॉडी का फ्लैट शेप में होना नामुमकिन है। पर इसके बावजूद भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी से जुड़े लोग हमारे पृथ्वी के फ्लैट होने के बारे में कई अलग अलग एक्सप्लेनेशन और थियोरी देते हैं, जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताइए।